हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट ये है कि आप जानते हैं 8 अक्टूबर को मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 का एग्जाम संपन्न हुआ। ठीक है, उसकी अब फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो अगर अभी तक आपने आंसर की चेक नहीं की है तो जाकर के अपनी आंसर की वेरीफाई कर लीजिए। जिस भी क्वेश्चन पे डाउट हो उसकी लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है ऑब्जेक्शन के लिए। जैसे लिंक अपडेट होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें जाकर के आप क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके लिए भी अपडेट आ चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना कहाँ पास है, आपको जाना है लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, और यहाँ पास आपको व्हाट्सएप न्यू के अंदर एक पहले पॉइंट पर ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022। इसको अपन ओपन करेंगे। इसके अंदर देख लीजिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी एरिया इंदौर, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा। आयोग के विज्ञापन क्रमांक 13/2022, दिनांक 13/12/2022 के अंतर्गत अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 8/10 को संपन्न हुई थी। उक्त परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र की प्रावधिक यानी कि प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। इसके अंतर्गत यदि किसी प्रकार के परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के उत्तर अथवा कुंजी में संबंध या संदेह है, ठीक है, तो आप जो है तो इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लिंक आपकी एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट होने के 7 दिन तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लिंक आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये जो है आंसर की, चूंकि पेपर आपका 4 सेट के अंदर हुआ था। ठीक है, सामान्य अध्ययन सिविल इंजीनियरिंग प्रश्न पत्र के चारों सेट की ये कुंजी है आपकी ABC, ठीक है, डी की, और फिर इलेक्ट्रिकल की भी है। और आप यहाँ पास जाकर देख सकते हैं, कुल मिलाकर के चारों सेट की उत्तर की आपको दी गई है। ठीक है, ये जनरल स्टडी एंड सिविल इंजीनियरिंग का है, ये पूरा कंप्लीट 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे तो ये आपका जनरल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ये वाला जनरल वाला पोर्सन है और ये वाला आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, और ये वाला आपका जनरल एग्रीकल्चर। आप जानते हैं इस बार जो वैकेंसी आई थी 3 ब्रांच की आई थी। एक तो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी थी, ठीक है, कुछ 1-2 पोस्ट थे शायद, कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की थी और सिविल की 17-18 पोस्ट थी। तो वैकेंसी बहुत कम थी, बट ये उसी के अकॉर्डिंग जो है तो आपके आंसर की जारी कर दी गई है। आपको जिस पर भी डाउट हो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा जब इसका आंसर ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तब। ठीक है, अब आपने थंबनेल के अंदर दूसरा पॉइंट देखा, सर कितने मार्क्स वाले तैयारी कर सकते हैं, कट ऑफ क्या। देखिए यार, इसके कट ऑफ के लिए थोड़ा सा प्रिडिक्शन हमें करना है अभी। ठीक है, चूंकि पेपर का अगर मैं लेवल बताऊं तो इस बार का जो पेपर का लेवल रहा है, जो आपका जनरल जीके वाला पोर्सन रहा है, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं एमपी जीके, जो पार्ट ए वाला पोर्सन था, ठीक है, वो तो लगभग मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। पार्ट ए लगभग ठीक ठाक पेपर, मैंने ईजी ही तो कह सकते हैं। ठीक है, ईजी था, बहुत सारे लोगों ने 40-42 क्वेश्चन तक वहाँ पे आराम से बनाए हैं। 37-38 तो नॉर्मल बच्चों के बने, तो वहाँ पर तो सबने अच्छा स्कोर किया है। जो पार्ट बी वाला था उसके अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को मिला है और वहाँ पे पेपर ठीक ठाक तक कॉन्सेप्चुअल पेपर रहा है। तो इन दोनों के हिसाब से अब कितना जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी अगर मैं सिविल के एस्पेक्ट से बात करता हूँ, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे एनालिसिस दे रहा हूँ, तो सिविल के हिसाब से बताऊँ तो लगभग 17 के पोस्ट के आसपास आई थी इस बार। अब इसके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके लिए थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे अभी। ठीक है, तो अब जितने भी लोग इस बार पेपर देख करके आए हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स खाली, आप अपना स्कोर इस आंसर की से मैच करके कमेंट कीजिए। आज हम एक कम्युनिटी पोल भी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, कम्युनिटी पोल भी क्रिएट कर देंगे, वहां पर भी आप जा करके अपना बता सकते हैं आपकी जेन्युइन स्कोर कितना रहा है। ठीक है, ये कि व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस नंबर पे 9179, ठीक है, 417400। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो भी अपडेट होगी वो हम बता देंगे। इसके बाद एक वीडियो सेपरेट कट ऑफ पर लेकर के आ जाएंगे, कितने नंबर वालों को तैयारी करनी चाहिए। एक रफ आइडिया अगर दूं ना, जिस हिसाब से पेपर का लेवल रहा है, ठीक है, अगर आपके 450 में से, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं, और आपके 450 में से 290 के आसपास नंबर, 290-295 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 290-295 नंबर बन रहे हैं, तो आप जो है तो थोड़ा इससे मान लीजिए 295 के आसपास अगर बने, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो आप आगे की इंटरव्यू की इसकी प्रिपरेशन पर रुकिएगा। अदरवाइज अगर आपका सपना ही एमपीपीएससी यही है तो आप 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब एक थंबनेल में और देखा 2024 की वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए अभी इस बार तो एक बहुत मतलब स्टूडेंट के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा है पीएससी के द्वारा, क्योंकि वैकेंसी लास्ट तक इन्हें इंक्रीज नहीं करी। ठीक है, बहुत उम्मीद थी कि वैकेंसी जिस प्रकार से खाली, लगभग 500 पद अभी भी खाली है डिपार्टमेंट के अंदर, और वैकेंसी इंक्रीज नहीं करी गई है, तो थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। पर पीएससी के एक जो ट्रेंड चला आ रहा है कि जैसे 2020 के अंदर इन्हें ऐसे 30-32 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करवा ली, 2021 के अंदर इन्हें ठीक ठाक भर्ती दे दी, 475 पोस्ट के आसपास वैकेंसी, जिसपे भी इंटरव्यू भी होना है। ठीक है, 2021 के अंदर। 2022 के अंदर सेम हाल चाल है, अभी 17 पोस्ट पर सिविल की आई, बाकी एग्रीकल्चर वगैरह मिला के 30-35 पोस्ट है। 2023 के अंदर संभावित है, 2023 मतलब जिसका नोटिफिकेशन, अब आप जानते हैं जो पीएससी का नोटिफिकेशन होता है लास्ट
दिन के लिए आता है, साल का आखिरी दिन पे आता है, यानी कि 31 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है हर साल का। और वैकेंसी अच्छी बात है पीएससी के अंदर कि भले 15, 20, 50 पोस्ट पर ही आती, बट हर साल रिपीट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी, इसमें आप भरोसा कर सकते हो, इसकी तैयारी आप भरोसे से कर सकते हो कि हाँ इस साल अगर वैकेंसी कम आई है तो अगले साल हो सकता है वैकेंसी बढ़ के आए, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है। 2020 के अंदर जैसे वैकेंसी कम आई थी, ठीक है, बहुत कम वैकेंसी थी, फिर 2021 के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी आ गई एई की, 2022 के अंदर कम वैकेंसी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2023 के अंदर ठीक ठाक वैकेंसी आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, तो इसे मान करके, और जितनी भी आएंगी अब चूंकि वो तो सरकार के ऊपर है, बट वैकेंसी आएगी जरूर। इसका नोटिफिकेशन आपको 31 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, उस दिन इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम फिर जैसे इस बार था अक्टूबर नवंबर, वही 7-8 महीने का टाइम के बाद फिर आपका जो है तो अगला एग्जाम हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं सर जो एग्जाम कैलेंडर है उसके अंदर इसका अपडेट नहीं है एग्जाम का, ठीक है, इस एग्जाम का जिक्र नहीं है। तो ये ऐसा पिछली बार भी हुआ था। ठीक है, जब पिछली बार एक बार एग्जाम कैलेंडर आया था तो उसमें भी एई का जिक्र नहीं था, फिर बाद में वो कैलेंडर अपडेट हुआ और फिर एई का जो है तो उसमें ऐड किया गया। तो उसके लिए परेशान मत होइए, एग्जाम कैलेंडर उसके रिपीट होते रहते हैं, वो अपडेट हो जाएगा। नोटिफिकेशन इसका 31 दिसंबर तक आपका उसी दिन आते ही, तो इनका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक आएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी जो है तो वैकेंसी इस बार ठीक ठाक आ जाए, क्योंकि 500 वैकेंसी खाली है अभी भी डिपार्टमेंट के अंदर और कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है। हाँ, इस बार एक चीज़ ये थी कि जैसा कि उन्होंने बताया भी था लोक सेवा आयोग ने कि वैकेंसी न बढ़ने का रीजन ये है कि डिपार्टमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं भेजी है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं भेजी कि आप लोक सेवा आयोग को इतनी वैकेंसी हमारे डिपार्टमेंट में भी खाली है, जबकि खाली है ऑलरेडी। ठीक है, तो नहीं भेजी, इस वजह से जो है तो एड ऑन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था कि बाद में भी हम एड ऑन कर सकते हैं, बट अब एग्जाम होने के बाद वैकेंसी एड ऑन नहीं होती एग्जाम के पहले, तो अब ये वैकेंसी तो एड ऑन नहीं होंगी। अभी अगले साल वाली नोटिफिकेशन में बहुत अधिक संभावना है कि अब डिपार्टमेंट भेजेगा, और अगले साल का जो नोटिफिकेशन होगा जो 31 दिसंबर को आएगा उसमें ये वैकेंसी ऐड ऑन करके नया नोटिफिकेशन निकालने के प्लान में। ठीक है, तो जो लोग अभी इसकी तैयारी करना चाहते हैं इसी एग्जाम पर डेडिकेटेड होकर के, वो लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। लगभग आपके पास अब 1 साल का समय मिल जाएगा अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, 1 साल 8 महीने 9 महीने का, तो इसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने इस बार का एग्जाम देखा, सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, और जो लोग नए स्तर से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर है कि अब यहाँ से शुरुआत एक बार फिर कर दीजिए, एक नए सिरे से एक नई तैयारी की ओर, क्योंकि अब यहाँ 7-8 महीने आपके लिए बन जाते हैं। और इसी बीच आपको सब इंजीनियर का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो अगर एक बार आप इसका टेक्निकल कवर कर लेते हैं जो हेल्प करेगा आपको एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब क्या है, सरकारी नौकरी के अंदर यार सब्र तो होता ही है ये। ठीक है, आप ये सोचो कि अब आज वैकेंसी नहीं आ रही, कल नहीं आ रही, जब आती है तो एक टाइम पे आती है। आपने देखा सब इंजीनियर आई, 2000 वैकेंसीज आ गई, जिनका अच्छा तैयारी थी, बहुत बहुत लंबे समय से लगे हुए थे, वो लोग एग्जाम निकाल के ले गए। बाकी जो लोग उसी टाइम पे तैयारी शुरू करें वो अभी भी लटके हुए। तो ऐसा मत सोचिए, सब सरकारी के अंदर यही हाल है। ठीक है, सरकार किसी के कहने से नहीं चलती। ठीक है, उनको जैसे निकालना हो तो वैसे ही वैकेंसीज निकालते हैं। ठीक है, जहाँ पर उनको अपना प्रॉफिट दिखता है उस हिसाब से निकालते हैं। कुल मिलाकर के वैकेंसीज आएंगी, और आप लोग अपना सब्र बना करके अपनी तैयारी को मजबूत रखें। इस स्टेट में नहीं आ रही तो कहीं और, इस सेंट्रल की कोई जॉब आ गई, आपका अगर अच्छा है, आपका तैयारी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज नहीं हो रहा अगले साल हो जाएगा, 2 महीने 4 महीने बाद होगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखा है काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, इसके बाद और कहीं नहीं हो रहा था, सब इंजीनियर में इस बार सब सेलेक्ट हो गए जिनकी लंबे समय से तैयारी थी। आपका अगर इसमें एग्जाम पे अच्छा नहीं गया, तैयारी करते रहिए, अगली एई में हो जाएगा या किसी कोई और वैकेंसी आएगी उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए, बहुत डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी आगे कंटिन्यू कीजिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना मिल जाए। ठीक है, बाकी जो नए एस्पिरेंट्स है जो तैयारी करना चाहते हैं नए सिरे से, ठीक है, उनके लिए हमारा एक अनाउंसमेंट भी है। अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग अभी एई की नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी एई 2023-24, बेसिकली वैकेंसी 2023 की है, बट इसका एग्जाम 2024 के अंदर होना है। ठीक है, तो एमपीपीएससी एई 2023-24 के लिए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का हम एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं गंतव्य बैच के रूप में। ठीक है, गंतव्य बैच के रूप में एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं। पहले दिन से एकदम पहली क्लासेस इसकी स्टार्ट होंगी। ठीक है, स्टार्ट होगी क्लासेस इसके अंदर मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ओके, तो आप इसके अंदर ज्वाइन होकर के 1 साल लगातार अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ए के अंदर आपने देखा जितने ऐसा एनालिसिस हमने दिया, लगभग नॉन टेक्निकल के 42 से 43 क्वेश्चन एज इट थे, और 80 के आसपास क्वेश्चन टेक्निकल के एज इट आए हुए थे जो सर ने पढ़ाया था। ठीक है, तो कंटेंट क्वालिटी बहुत शानदार थी हमारी इस बार भी, बहुत शानदार लोगों ने इसकी पढ़ाई भी करी, काफ़ी लोग के सिलेक्शन भी होंगे। ठीक है, तो आप फिर से एक बार जुड़िए अगले बैच के लिए, ताकि जो अब इस बार वैकेंसी का सूखा रहा है, जब अगली बार आए तो आपकी तैयारी पे कहीं पर भी कमी ना रहे। हम और अच्छी मेहनत करें, जो गलतियां पिछली बार हुई उसको सुधारें, आप भी सुधार करके आगे बढ़िए, और शानदार तरीके से मेहनत करके इस बार गंतव्य बैच में शानदार सिलेक्शंस लेके आते हैं आपके। बहुत मेहनत करने वाले इस बैच के अंदर, क्या क्या मिलेगा तो अब सारी चीज़ है, आपको एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैच की। ठीक है, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक की वीडियो लेक्चर हो, नोट्स हो, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इस बैच के अंदर। डेडिकेटेड तरीके से इस बार काम करने वाले एमपीपीएससी एई के लिए। ठीक है, तो ये बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, गंतव्य बैच। ठीक है,
और ये स्टार्ट होगा आपका मंडे से, इसकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ पर मिलेगा आपको, आप जा सकते हैं डाउनलोड कर लीजिए द सिविल पॉइंट ऐप। ठीक है, डाउनलोड करना है आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के द सिविल पॉइंट ऐप को। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर के आपको फ्रंट पर ही ऐसा बैनर दिख जाएगा गंतव्य बैच को, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस प्रॉपर वे के अंदर मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ में फर्दर कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं 9179417400 या 7999720833। इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी जो भी एस्पिरेंट्स इस बार अभी एग्जाम दे करके आए हैं उनके लिए भी अपडेट है कि वो लोग आप एक बार देख सकते हैं, उत्तर कुंजी अपनी मैच कर लें। जो भी आपको डाउट है, जिस भी सेट में आपको डाउट है, वो एक बार आप लोग ऑब्जेक्शन लिंक ओपन होने के बाद आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड कि सर इसका प्रूफ क्या चाहिए, प्रूफ कहाँ से ले, हम तो एक काम कर लीजिएगा, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज वो आपकी इसमें बिल्कुल पूरी तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको अगर किसी क्वेश्चन पे ऐसा लगता है कि मुझे प्रूफ की आवश्यकता है, इस पर हमें उसका सोर्स नहीं मिल रहा, क्योंकि आप जब भी किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपको उसका सोर्स भी देना पड़ता है। ठीक है, तो आप सोर्स के लिए हमें इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, जितने सोर्स हो सकते हैं, चाहे टेक्निकल के हो चाहे नॉन टेक की हो, हम आपको उसको प्रोवाइड करेंगे। आप उसको लगा करके जो है तो ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, ताकि अगर आपका सिलेक्शन कुछ नंबरों से आसपास रुक रहा है तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो आप इन नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं आपको जो है तो फुल सोर्स हम आपकी टीम की जो हमारी एक्सपर्ट टीम उससे हम प्रोवाइड करवा देंगे, कौन सा जो बुक है या कौन सी एनसीईआरटी, खैर यहाँ पे तो नहीं, पर कौन सी स्पेशल जो बुक है, कौन से ऑथर की बुक है जिसको आपके यहाँ पास लगाना है एज ए सोर्स के रूप में। ठीक है, वो हम आपको रिकमेंड कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, स्टार्ट करते हैं, जुड़िए हमारे साथ गंतव्य बैच के साथ। 2023-24 का एक नया मिशन शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से एक लंबा समय लेके चलेंगे, तैयारी पे समय देंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाली जो कोई भी वैकेंसी होगी, एक बार अगर आप डिटेल में चीज़ों को कवर करेंगे, सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। अब की बार नहीं तो अगली बार होगा, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।